हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश कम्युनिकेशन में। दोस्त फाइनली आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप अपने बिज़नेस तो स्टार्ट कर लें, लेकिन अब सबसे ज़्यादा हमें ये सर्च करना है कि हमें मशीन कौन-सा लेना है। अभी मैंने कुछ दिन पहले पेटीएम की मशीन के बारे में कुछ बताया था आप लोगों को। और अब जब कोई भी मोबाइल शॉप ओपन करता है, तो उसके लिए मेन है कि आपको एक ऐसी मशीन चाहिए जो आपको ब्रांड ईएमआई प्रोवाइड कराता हो। और जो भी ओप्पो, वीवो, टेक्नो, एमआई जितने भी हैं, अपने कैशबैक जो लॉन्च करते हो किन मशीनों पे उपलब्ध होते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो मशीन ला रहा हूँ वो है हमारा पाइन लैब का मशीन। इसके क्या एमडीआर चार्जेस हैं, क्या है, कौन से बैंक इसमें टीआईडी इशू करती हैं, और इसमें हम कौन सा ब्रांड ईएमआई ले सकते हैं, कौन कौन से कार्ड के डीसीएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई हैं। आज मैं सारी चीज़ों के बारे में आपसे शेयर करूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने पाइन लैब के मशीन के बारे में। तो अब आपको मैं अपने पाइन लैब के डिवाइस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे हम अपने सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं पाइन लैब की तरफ। ये पाइन लैब का डिवाइस है जिसमें कि आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं कि कैटलॉग का भी ऑप्शन है। और ये हम सबसे पहले जाएंगे पेमेंट के सेक्शन, क्योंकि हमें पेमेंट लेना है। सबसे पहले हमें सेल्स, यूपीआई, कैटलॉग, पेमेंट, मोर ऑप्शन, बैंक ईएमआई सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, जिससे कि हमें क्या क्या ट्रांजेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेल्स में। इसमें क्या होता है कि मोस्टली हमें जो पेमेंट लेनी होती है, बस उसे हम क्लिक करते हैं और अपना जो भी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसको इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट करने के बाद हम अपना नॉर्मली, अगर कस्टमर का फ़ोन नंबर आप देना चाहो तो येस करके अपना नंबर दे सकते हो, और नहीं देना चाहो तो यहाँ से नो कर सकते हो। तो यहाँ से हम अपना पेमेंट पिन डाल करके पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे बैक करके अपने कार्ड को यहाँ से हटा देता हूँ। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारा यूपीआई। आप यूपीआई से किसी से पेमेंट लेना चाहते हो तो जैसे ये है हमारा, हम यहाँ से यूपीआई जनरेट कर सकते हैं। जिनके मशीन में सर्विस एक्टिवेट है वो यूपीआई जनरेट कर सकते हैं, और जिसमें नहीं है उसको ऑलरेडी नहीं भी होता। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ये आप जब आप पाइनलैब मशीन लेते हैं तो उसमें आपको एक यूपीआई बार कोड भी प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू आप अपने यूपीआई पे पेमेंट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं ये हटा करके हम तीसरे सेक्शन की जो बात करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा स्लो चल रहा था। और हम पेमेंट से जाते हैं, एक्सेप्ट पेमेंट पे जाते हैं। हुँ। अब हमारा जो आता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैटलॉग, कि हमें किसी फ़ोन की मान लीजिए ब्रांड ईएमआई करनी है। जैसे मेरे केस में क्या है कि मेरा एक ये ओप्पो सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये वीवो सेक्शन दिख रहा होगा। तो मेरे 2 ब्रांड इसमें मैप हैं। मैं उसके चाहे तो ईएमआई कन्वर्ट कर सकता हूँ, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी चीज़ के थ्रू मैं अपनी ईएमआई कन्वर्ट कर सकता हूँ। और जो आजकल वीवो, ओप्पो अपनी ब्रांड ईएमआई देती है, वो इसी मशीन के थ्रू कस्टमर को हम कैशबैक वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर ये नहीं तो अब किसी और मशीन के थ्रू हम अपने कस्टमर को कैशबैक प्रोवाइड नहीं करा पाएँगे, क्योंकि ये जो भी कैशबैक का कंडीशन होता है वो इसी मशीन के थ्रू, पाइनलैब के थ्रू ही कंपनी देती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कैटलॉग में क्या है कि जो ओप्पो के जितने भी डिवाइसेस हैं, ये आकर के आप यहाँ से अपने ब्रांड ईएमआई कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये सेम ऐसे वीवो का भी है। आप वीवो के जो प्रोडक्ट लेना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करके, सेलेक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ से आप सर्च से जा करके ये प्रोडक्ट आप सर्च करके कस्टमर को दे सकते हो। ये है कैटलॉग का ऑप्शन। अब आता है पेमेंट। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हमें ब्रांड ईएमआई नहीं करनी होती, डायरेक्ट ईएमआई करनी होती है। तो हम बैंक ईएमआई में जा करके कोई भी अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। सबमिट के बाद क्या है कि अब हमें ये पूछेगा क्या कि अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हटने दीजिए। ये हटा। अब ये कह रहा है कार्ड इंसर्ट करें, तो मैं इसमें कार्ड इंसर्ट कर देता हूँ। इसमें ये जो भी मंथ आपको सेलेक्ट करना आप कर सकते हो। 3 मंथ कर दिया। ये आपके कार्ड पे ऑफ़र होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मेरे कार्ड पे नहीं है तो मेरी ये ऑफ़र अभी वर्क नहीं कर। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। इसमें बहुत सारे डीसीएमआई, जैसे एसबीआई के डीसीएमआई हैं, कोटक का, एचडीएफसी का, एक्सिस के 5-6 बैंक ऐसे हैं जिसके डीसीएमआई हैं। और क्रेडिट कार्ड जितने भी बैंक हैं, अभी नया-नया इसमें कैनरा बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, तो वो भी इसमें आपका मैप हो चुका है मेरे केस में। तो मैं चाहूँ तो जो कैनरा बैंक है उसके भी ये कर सकता हूँ ईएमआई में। बाकी यही इसमें फीचर्स थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी हाँ, और भी मैं आपको फीचर दिखाना चाहूँगा। जब मोर सेक्शन पे आप जाते हो, ब्राउज़ सेक्शन जाते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे। जैसे होम क्रेडिट, कैश, भारत क्यूआर, फ़ोनपे, ब्रांड ईएमआई, बैंक ईएमआई, बजाज फिंसर्व, छोटे एक्सो, फ्री चार्ज, ये इतने सारे।
आप इनके थ्रू अपनी पेमेंट को ले सकते हैं। ये आप देख सकते हो कितने सारे हैं। आप सीओडी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, अगर आपके पास आईडीएफसी का मर्चेंट आईडी है, आप इसमें मैप करा सकते हो। मनी टैप है, जेस्ट मनी है, जेस्ट मनी के भी पेमेंट आप अपने जेस्ट मनी के थ्रू भी फाइनेंस कर सकते हो। महिंद्रा फाइनेंस है, अमेजोन पे, ट्वीट पे, एयरटेल पेमेंट बैंक, डेबिट कार्ड एलिजिबिलिटी, कैशलेस ईएमआई, पे लेटर, वो इतने सारे पीजी कार्ड पेमेंट, इतने सारे हैं, आप इन सब के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। ये सारे इसमें हैं, जो जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। ये आपकी जानकारी होता है। अगर मेरी जानकारी से आपको संतुष्ट हो तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दें और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे। और हाँ, ये मशीन जो है हमारे 2 टीआईडी पे मैप होती है। एक सबसे पहले जो हमें टीआईडी मिलती है वो है हमारा एचडीएफसी का। ये एचडीएफसी पे भी काम करती है और येस बैंक का। सिर्फ 2 ही बैंक और एक स्टेट बैंक का। ये 3 बैंक है जो काइंड लैब की टीआईडी हमें देती हैं। एचडीएफसी, येस बैंक और स्टेट बैंक। स्टेट बैंक की टीआईडी लेने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए जो हमें पाइन लैब है वो भी हमें एचडीएफसी और येस बैंक की ही टीआईडी देते हैं। और जब हम इसकी टीआरडी लेते हैं, जो येस बैंक का चार्जेस है वो है आपका क्रेडिट कार्ड पे 1.65% जीएसटी एक्स्ट्रा। और भी चार्जेस हैं, और सर सारे चार्जेस के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूंगा। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।